हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th होम साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है कि गृह प्रबंध से आप क्या समझती है या समझते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो लिखेंगे कि गृह प्रबंध साधारण शब्दों में प्रबंध का एक साधन है। गृह प्रबंध देकर डैश देंगे और लिखेंगे साधारण शब्दों में प्रबंध एक साधन है। हमारे पास जिस परिस्थिति में जो भी साधन उपलब्ध रहते हैं उसका सर्वोत्तम उपयोग करें, जिससे हमारी इच्छाएं और उद्देश्य पूरा हो सके। परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के साधनों के प्रयोग के लिए किया गया आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन ही गृह प्रबंध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान शिक्षा से लाभ क्या है। कहते कि गृह विज्ञान शिक्षा से क्या लाभ है। इसका आंसर लिखेंगे गृह विज्ञान विषय में आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य, सफाई व शिशु कल्याण आदि का मनोवैज्ञानिक ज्ञान दिया जाता है, जिससे वह व्यक्ति प्रतिदिन के प्रत्येक कार्य को वैज्ञानिक रूप से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह विज्ञान का महत्व बताएं। इसका आंसर लिखेंगे गृह विज्ञान का महत्व इस प्रकार है, फिर डैश देंगे और यहाँ 1 नंबर लिखेंगे। गृह संबंधी कार्यों की समुचित जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा लिखेंगे बच्चों एवं पारिवारिक सदस्यों की देखभाल की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा लिखेंगे सिलाई, विज्ञान गृह वाटिका आदि की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य संरक्षण क्या है या किसे कहते हैं। इसका आंसर लिखेंगे खाद्य संरक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ को दीर्घ काल तक बिना उसकी गुणवत्ता एवं पौष्टिकता खराब या कम हुए संग्रहित करके रखा जाता है। खाद्य पदार्थों को लंबी अवधि तक सुरक्षित रखने की कला को खाद्य संरक्षण कहते हैं। खाद्य भोजन संरक्षण वह तकनीक एवं विधियाँ वैश्विक जो खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवाणुओं, फफूंदी, विषाणुओं, कीड़े मकोड़े, चूहे, अन्य तथा स्वतः ऑक्सीकरण होने से बचाती है तथा खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संरक्षित करके रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल वाटर क्या है। इसका आंसर लिखेंगे जल वह साफ तरल है जो रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होता है। यह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोग से बनता है। इसका रासायनिक संकेत HO यानी कि H2O है। प्राकृतिक में जल 3 रूपों में मिलता है, ठोस, द्रव और गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि क्या है। इसका आंसर लिखेंगे पीयूष ग्रोथ एक अंतःस्रावी ग्रंथि वैक्सी जिसका आकार एक मटर के दाने जैसा होता है। इससे पैदा होने वाला हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों की सक्रियता को उत्तेजित करता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष विकार होने का मतलब है हार्मोन का बहुत अधिक या कम हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मासिक धर्म। इसका आंसर लिखेंगे मासिक धर्म लड़कियों या स्त्रियों को हर महीने योनि से होने वाला लाल रंग के स्राव को कहते हैं। 10 से 15 साल की आयु की लड़की का अंडाशय हर महीने एक विकसित अंडा उत्पन्न करना शुरू करता है। यह अंडा डिंबवाहिनी नली द्वारा गर्भाशय में पहुंचता है। यदि इस डिंब का पुरुष शुक्राणुओं से सम्मिलन न हो तो स्राव बन जाता है जो योनि से निष्कासित हो जाता है। इसी स्राव को मासिक धर्म या रजोधर्म या माहवारी कहते हैं। यह महीने में एक बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाशय क्या है। इसका आंसर लिखेंगे गर्भाशय लगभग नाशपाती के आकार की श्लेष्मिक कला एवं मांसपेशी की बनी एक
खोखला थैला है जो श्रेणी के भीतर स्थित रहती है। इसके सामने मूत्राशय और पीछे मलाशय रहता है। गर्भाशय के बाएं और दाएं कोण पर डिंबवाहिनी नली खुलती है। नीचे की ओर की ग्रीवा योनि के मुख में खुलती है। इस तरह गर्भाशय में 2 छिद्र एवं ऊपर तथा एक नीचे होता है। गर्भाशय में ही निषेचित डिंब का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान ईयर क्या है। इसका आंसर लिखेंगे कान 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक है। इससे ध्वनि या बोले हुए शब्दों का बोध होता है। ध्वनि के द्वारा एक व्यक्ति का अन्य लोगों से संपर्क एवं संबंध स्थापित होता है। रचना की दृष्टि से कान को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। प्रथम बाह्य कर्ण, दूसरा मध्य कर्ण और तीसरा अंतःकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीभ जीभ क्या है। तो इसका आंसर लिखेंगे जीभ से स्वाद की अनुभूति होती है। जीभ एक मांसल अवयव है जो मुख गुहा के निचले तल में जबड़े और हाइड नामक स्थि से लगा है, जिसका रंग गुलाबी होता है। यह भोजन को मुख में इधर उधर घुमाने, चबाने एवं निगलने में सहायक होता है। इससे वस्तु गर्म या ठंडी एवं स्वाद का ज्ञान होता है। जीभ के अगले भाग से मिठास, पीछे के भाग से तीखापन तथा दोनों किनारे वाले भाग से खट्टेपन का ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था के विभिन्न रोगों के नाम लिखे। इसका आंसर लिखेंगे बाल्यावस्था के विभिन्न रोग। प्रथम में क्या हो गया अतिसार, दूसरा खसरा, तीसरा हैजा, चौथा क्या है गलसुआ, पांचवा सर्दी जुखाम, छठा न्यूमोनिया क्या न्यूमोनिया, सातवां कान दर्द, आठवां आँख दुखना, क्या है नववां गोल कृमि इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निमोनिया क्या है। तो इसका आंसर लिखेंगे निमोनियो शिशुओं को फेफड़ों की वायु कोशिकाओं तथा श्वास नली में संक्रमण के कारण उत्पन्न होता है। यह कोकस नामक जीवाणुओं के कारण होता है। इससे बचने के लिए बच्चे को ठंड के दिन में उपयुक्त कपड़े पहनाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकलांगता क्या है। इसका आंसर लिखेंगे विकलांगता वह है जो किसी क्षति अथवा अक्षमता से किसी व्यक्ति की होने वाला वह नुकसान जो उसे उसकी लिंग, आयु, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों से जुड़ी समान भूमिका को निभाने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीक्ष्ण अतिसार एवं दीर्घकालिक अतिसार क्या है। इसका आंसर लिखेंगे तीक्ष्ण अतिसार, अत्यधिक अतिसार देकर डैश देंगे, लिखेंगे यह थोड़े समय के लिए तुरंत बहुत गंभीर रूप से होता है। 24 से 48 घंटे तक रहने वाला यह अतिसार अस्वस्थ, गले सड़े और बासी भोजन से होता है। अत्यधिक अतिसार में रोगी को ज्वर, पेट में दर्द व पतले दस्त आते हैं। इसका प्रभाव 1 से 2 दिन तक रहता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे दीर्घकालीन अतिसार। दीर्घकालीन अतिसार अधिक समय तक रहता है। जब रोगी की किसी बीमारी के कारण आंतों की अवशोषण शक्ति कमजोर हो जाती है तब यह रोग हो जाती है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के साथ साथ पाचन तथा जठर संक्रमण भी हो सकता है। मल के साथ रक्त भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिप्थीरिया रोग। इसका आंसर लिखेंगे डिप्थीरिया क्या है। डिप्थीरिया अत्यंत भयानक संक्रमण रोग वैक्सीनिक्स जो कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु के कारण होता है। यह जीवाणु शरीर में प्रवेश करके गले में पनपते हैं और बच्चे में रोग के लक्षण उत्पन्न करते हैं। सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव के विषय में क्या लिखेंगे वे जीव जिन्हें मनुष्य नंगी आंखों से नहीं देख सकते उसको हम क्या कहते हैं सूक्ष्म जीव कहते हैं। नेक्स्ट है विषाणु क्या है वायरस। इसका आंसर लिखेंगे विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं।
शरीर के बाहर तो यह मृत समान होते परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, विषाणु अत्यंत सूक्ष्म संक्रमण एजेंट है जो अनेक माध्यमों से व्यक्तियों में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा, खसरा, पोलियो, HIV, हेपेटाइटिस बी, कोरोना आदि रोग इसी के द्वारा फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियो OPV, इसका आंसर लिखेंगे कि सबिन द्वारा विकसित मौखिक पोलियो विषाणु टीका पोलियो तथा लकवा की रोकथाम के लिए विश्व भर में प्रयोग किया जाता है। OPV की एक खुराक में 10 से 5 हर्ट्ज तक माध्यिका अणु होते हैं। यह दवा 3 प्रकार से तरल रूप में पिलाई जाती है। पहली खुराक जन्म के समय दी जाती है। दूसरी तथा तीसरी खुराक प्रति 4 से 8 सप्ताह के अंतराल पर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वर क्या है, फीवर, इसका आंसर लिखेंगे, जब किसी व्यक्ति के में शरीर से उत्पन्न तथा निष्कासित ताप में संतुलन नहीं रहता तथा ताप सामान्य से अधिक हो जाता है तो ऐसी स्थिति को ज्वर कहते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। एक व्यक्ति को ज्वर कई कारणों जैसे संक्रमण, कीड़ों के कारण, प्रतिरोध, मध्यस्थता, दुर्भावनापूर्ण तथा नशे आदि VHX आ जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षय रोग या तपेदिक या TB क्या है, इसका आंसर लिखेंगे, इस रोग को TB, तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है। यह रोग वायु के द्वारा फैलता है। इस रोग को फैलने वाले जीवाणु का नाम ट्यूबरकिल बेसिलस है। यह रोग शरीर के विभिन्न भागों में हो सकता है, जैसे फेफड़ा का तपेदिक, आंतों का तपेदिक, ग्रंथियों का तपेदिक, रीढ़ की हड्डी का तपेदिक। इसमें से फेफड़े का तपेदिक सबसे अधिक फैलता है। यह रोग मनुष्यों के अतिरिक्त जानवरों में भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिटेनस रोग क्या है, इसका आंसर लिखेंगे, यह रोग अधिकतर जंग लगे धातु के टुकड़े पर गिरकर चोट लगने के कारण होता है। धूल मिट्टी के साथ भी टिटेनस के जीवाणु चिपक जाते हैं। यदि रोगी को तत्काल टिटेनस का इंजेक्शन न लगाया जाए तो यह रोग हो जाता है। इस रोग के जीवाणु मांसपेशियों को अधिक प्रभावित करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं ना, ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।